हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ओएसआई मॉडल पे फोर्थ लेयर होती है, जिसको हम लेयर 4 भी बोलते हैं। और ये जो डेटा की डिलीवरी है वो एंड टू एंड प्रोवाइड करती है, पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंड टू एंड कनेक्शन और एंड टू एंड डिलीवरी भी हम कहते हैं इसको। और ये बेसिकली नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो हार्ट ऑफ नेटवर्क होती है और इसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो द यूनिट ऑफ डेटा इनकैप्सुलेशन इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेगमेंट। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा यूनिट होती है वो सेगमेंट होती है और प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। अगर यूडीपी की अगर हम बात करें तो वहाँ डेटा यूनिट डेटाग्राम हो जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, यहाँ पे एरर का भी होता है, मतलब एरर चेकिंग का भी प्रोसेस होता है। अगर डेटा कहीं पे कुछ करप्ट हो जाता है या फिर कोई एरर आता है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल बेसिकली काम करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी 3-वे हैंडशेक प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करता है। बट यूडीपी में कोई इस तरीके से 3-वे हैंडशेक प्रोसीजर नहीं होता है। और यूडीपी में के केस में हम जो डेटा यूनिट लेते हैं वो डेटा ग्राम लेते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज की अगर हम बात करें, एंड टू एंड डिलीवरी ये प्रोवाइड करता है, वो हमने अभी डिस्कस किया। एड्रेसिंग, मीनिंग की एड्रेसिंग प्रोवाइड करना ताकि सोर्स टू डेस्टिनेशन यूनिकली डेटा को सेंड किया जा सके। मतलब हर किसी को वो डेटा मतलब सेंड ना हो, यूनिकली जिसके पास हम भेज रहे हैं वहीं तक वो डेटा पहुंचे। रिलायबल डिलीवरी, रिलायबल मीनिंग की अगर डेटा कहीं पे, जैसे हम सेगमेंट्स भेज रहे हैं, टीसीपी के केस में हम बात करते हैं, जैसे 3-वे हैंडशेक बनता है, तो यहाँ पे जो डेटा रहता है उसको सेगमेंट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब जो ये सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को एक एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है और इसी सीक्वेंस फिर हम इन सेगमेंट्स को किसी भी पाथ से सेंड कर सकते हैं, बट और किसी भी फ्लो से हम सेंड कर सकते हैं। बट रिसीविंग एंड पे क्या होगा, ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको रीअसेंबल करके फिर से सेम डेटा में रिसीव किया जाता है। तो इस तरीके का रिलायबल डिलीवरी होती है। अगर बीच में कोई सेगमेंट मिस हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो टीसीपी रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है और रिलायबल डेटा डिलीवरी होती है, उसको रीसेंड किया जा सकता है। बट अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी के केस में डेटा ग्राम्स होते हैं और वहाँ कोई 3-वे हैंडशेक नहीं होता, वो कनेक्शन लेस होता है और उसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नंबर का प्रोसीजर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कनेक्शन लेस और अनरिलायबल होता है। फिर अगर हम बात करें फ्लो कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करके रखना, लाइक जो हम सेगमेंट सेंड कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, हो सकता है जो सोर्स है उस पर जो उनकी स्पीड जो है वो अलग है और फ्लो अलग है और डेस्टिनेशन पे उनका फ्लो अलग है, तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। फिर आता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमने अभी बात की, जो डेटा सेगमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस नंबर से क्या किया जाता है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हो जाते हैं, उनको सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, फिर उनको सेंड किया जाता है और रिसीविंग एंड पे फिर से उनको रीअसेंबल कर लिया जाता है एक्चुअल डेटा के अंदर, और उसी सीक्वेंस नंबर का यूज करके इस सेगमेंट्स को क्या किया जाता है, फिर से रीअसेंबल कर लिया जाता है एक जो एक्चुअल डेटा में। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे वर्क करती है। सो गाइज, हमने बात करी ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पूरा का पूरा देखा, ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क किस तरीके से करता है, और ये लेयर 4 होता है ओएसआई पे, और इस तरीके से टीसीपी और यूडीपी का ये यूज करता है। और ये मतलब हमने इसकी सर्विसेज के बारे में देखा, एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करना और एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करना, फ्लो को कंट्रोल करके रखना और मल्टीप्लेक्सिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज ट्रांसपोर्ट लेयर। थैंक यू गाइज।